हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। ये क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका सेंसिटिविटी का केस क्या होता है जो हर बार पूछता है, और इसके दो यूज़ को सिर्फ देखने वाले हैं क्योंकि इतना डीपली इसको आपको नहीं पढ़ना है। नया जो सीबीएसई का सिलेबस आया है उसमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको करना है ना। और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी क्लास 12 में किया जाता है। दो एक्सपेरिमेंट है, एक है कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल और टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब हम सब समझते हैं ये पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के ईएमएफ का मेजरमेंट करता है। जैसा कि आपको पता है वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। उसी तरह पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मेजरमेंट को बताता है। आपको पहले सेल ईएमएफ के बारे में पहले के वीडियो में जानकारी दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या, उसके बाद हम सब समझेंगे यहाँ जो सर्किट आपको दिया गया है उसका क्या मतलब है। तो Potentiometer is a device. Potentiometer is a device that can measure EMF. EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको पहले इसके बारे में बताया गया है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल विदाउट ड्रॉविंग एनी अमाउंट ऑफ करंट। ऑब्वियसली जब ईएमएफ की बात करेंगे तो सर्किट से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो उस समय के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया है। इसका यूज आपको बताया गया मेजर करने के लिए। इसका दो एप्लीकेशन भी है, दो प्रैक्टिकल भी हम सबको करना होता है क्लास 12 में, है ना, जो इसका यूज भी है। प्रैक्टिकल्स क्या है, पहला है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, टू सेल्स या सेल, है ना, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। दूसरा है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत सर्किट में चेंजेस आता है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। इसको पहले भी आपको बताया जा चुका है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। तो ये दो एप्लीकेशन भी करना है, दो प्रैक्टिकल भी आपको करना है। ये दो एप्लीकेशन आपको पूछता भी है पोटेंशियोमीटर के क्या एप्लीकेशन है, तो ये दो प्रैक्टिकल ही इसका एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये दो यूज है। अब हम सब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको अधिकांश आप जो देख रहे होंगे उसमें आप अधिकांश चीज़ों को आप पहचान रहे होंगे, है ना। तो इसमें AB जो वायर है वो एलॉय से बना है। AB जो वायर है वो एलॉय है कांस्टेंटन एंड मैंगनीन।
दो एलॉय का हो सकता है, या तो कॉन्स्टेंटन या तो मैंगनीन। ठीक है, यहां G आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर, ये हम सब कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना। J एक जॉकी लगा हुआ है, जो कि एक स्लाइडर होता है जिसमें आपको इस वायर के ऊपर स्लाइड करके रख के पता करना होता है नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। आप नल पॉइंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या नाम है उस वीडियो का? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वीडियो आप उसको देख सकते हैं, पहले आपको बताया गया है। तो बिल्कुल उसी के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के नल डिफ्लेक्शन पर। और यहाँ ए हो गया एमीटर, है ना। एमीटर से करंट मेजर होता है, आपको पता है। RH रेओस्टेट है। रेओस्टेट क्या करता है? रेओस्टेट आपका रेजिस्टेंस चेंज करता है, मतलब करंट को कंट्रोल करता है। की लगा हुआ है, की लगा हुआ है, और यहां पर एक सेल है जिसका EMF E है। ठीक है, इसी सर्किट को यहां फिर से बनाया गया है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि यहाँ जो A to B वायर है वो आपको दिखाया गया है सीधे 4 मीटर का। ठीक है, लेकिन 4 मीटर के वायर नहीं होते, क्योंकि 4 मीटर के वायर एग्जैक्टली अगर लंबे आप लगाएं तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसा 1 मीटर के 4 वायर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये A है, तो यहां से ये 1 मीटर, ये 2, 3 एंड 4, तो A to B डायरेक्ट यहां बनाया गया है। ठीक है ना। इसका ओरिजिनल फिगर जो है ये है। स्केल एक लगा हुआ रहता है जिसमें रीडिंग लिखा हुआ रहता है, 1 मीटर का स्केल रहता है। ठीक है, एकदम मीटर ब्रिज की तरह ही है। मीटर ब्रिज जो पहले देखे हम सब उसी की तरह है। तो ये जो AB है वो 4 मीटर का वायर है, उसमें ये सेक्शन जो है ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सब मिलके 4 मीटर हो जाते हैं। आजकल 10 मीटर के भी वायर्स मिलते हैं। ठीक है, 10 मीटर के भी वायर यूज होते हैं। और हम लोग को करना इसमें क्या होता है, इसमें ये जो जॉकी लगा हुआ है उसके हेल्प से हम सब इनमें से किसी एक पॉइंट पर, किसी एक वायर पर नल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब वैसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उसको नल पॉइंट कहते हैं, या नल डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। इसी मेथड से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज भी काम करता है। ठीक है, और इसी मेथड से आपका मीटर ब्रिज भी काम करता है। ये तीनों एक जैसे लगभग हैं। तो उस पॉइंट को हम सब कैलकुलेट करते हैं, और उसका रेजिस्टेंस उसके लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है। तो लेंथ को कंपेयर करके EMF भी कंपेयर हो जाता है बाद में, वो एक्सपेरिमेंट में हम सब देखते हैं। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको देखना है। उसके बाद छोटा सा एक कैलकुलेशन है, उसके बाद हम सब सेंसिटिविटी देखेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एकदम ओम्स लॉ की तरह है ना। प्रिंसिपल आपको लिखना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? It works on the principle that potential difference of any part of potential difference of wire of any part is directly proportional to length of that part। मतलब अगर जो कि यहां पर है तो यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही हम सबको निकालना भी है ना। यहाँ एक चीज छूट गया, ये जो है कॉपर स्ट्रिप लगे हुए होते हैं, यहाँ CS करके इसको दिखाया जाता है।
कॉपर स्ट्रिप इसलिए क्योंकि उनके रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, वो सर्किट के रेजिस्टेंस को नहीं बदलते हैं, इसीलिए जनरली ये सब कंडक्टर यूज होता है। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, इधर भी कॉपर का है। तो आई होप कि ये सब आप समझ गए होंगे। ये ओपन सर्किट में आपको बताया है, सर्किट को क्लोज करके रीडिंग लेना है, ठीक है ना। सर्किट को क्लोज करते हैं यहाँ से की के हेल्प से, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब वैसा पॉइंट जिसमें गैल्वेनोमीटर 0 पर आ जाए। एक बार यहाँ टच करेंगे तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में आ जाए, वहां टच करने से हो सकता है राइट में आ जाए, या इसके उल्टा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर हम सब एकदम बीच का पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर बीच में आ जाए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है आपका, 0 पॉइंट यहाँ होता है और मैक्सिमम इधर होता है, मैक्सिमम 30 रेंज, और एक मैक्सिमम उधर होता है। तो आपको 0 पर लाना है, ठीक है। एक बार में ए पर टच करेंगे तो हो सकता है इधर आ जाए, और बी पर टच करेंगे तो हो सकता है इधर आ जाए। आपको इन चारों वायर में से उस पॉइंट को निकालना है जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 पर आ जाए, है ना। और वो लेंथ 1 मीटर कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर स्केल लगा हुआ रहेगा। ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद 100 सेंटीमीटर के बाद का ये कितना पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको तो 100 प्लस ये पार्ट, ये लेंथ हो जाएगा इसका। सेंटीमीटर में ही कैलकुलेशन करते हैं। अब हम सब देखते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या है, ये दोनों फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको पता है ए बी, मान लीजिए ए बी वायर है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इस पॉइंट का लेंथ L है और पोटेंशियल मान लीजिए V है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपको पहले बताया गया है। तो फ्रॉम ओम्स लो, ठीक है, ओम्स लो क्या होगा, V = IR होता है, ठीक है। और आपको R का वैल्यू पता है, ρL/A, उस वैल्यू को यहां आप रख सकते हैं, V = I और R की जगह में ρL/A, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखना है। तो कांस्टेंट क्या हो सकता है आपका, कांस्टेंट करंट हो सकता है, रजिस्टिविटी हो सकता है। रजिस्टिविटी होता ही है, एक वायर का कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म होता है, और ये L, तो ये सेक्शन आप उसको अलग से K मान ले, है ना। ये आपका K हो जाएगा। K क्या हो गया, I ρ/A। तो V = क्या हो गया, K L, और ये K क्योंकि कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया। ये K जो है, K क्या है, K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप देख लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होगा। कैसे होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होना चाहिए। K = क्या है, V/L ही तो है, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ K डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये क्वेश्चन पूछता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैसे निकालेंगे या कैसे उसको बताएंगे, हाई कब होगा, लो कब होगा। सेंसिटिविटी का मतलब होता है स्मॉल से स्मॉल ईएमएफ को मेजर कर सके, स्मॉल से स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर कर सके, जैसा वो डिवाइस हो वैसा वो काम स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में कर दे, है ना। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको बताना है, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेंसिटिविटी, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब K का वैल्यू ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी कम होगा, K का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, है ना। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, K का वैल्यू को कम करना होगा। K के वैल्यू को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो K किन बातों पर निर्भर करता है, पहला देखिए, K आपका ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, करंट, ठीक है ना। करंट घटेगा तो K भी घटेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग करंट, है ना। सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाना है मतलब K को घटाना है। तो K को घटाना है तो K को घटाएंगे तो I को भी घटाना होगा, ठीक है। और यहां से देखिए, यहां से है ना K, ये वोल्टेज तो इस पार्ट का कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेंथ को क्या करना पड़ेगा, लेंथ उल्टा है तो बढ़ाना पड़ेगा, क्या, इंक्रीजिंग लेंथ।
तो ये पूछता है हाउ सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, तो बाय डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर। इसका दो एप्लीकेशन आपको बताया गया, पहला एप्लीकेशन कंपेयर ऑफ ईएमएफ, दूसरा एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को आपको एक्सपेरिमेंट में आपको करना है, लैब में करना है, उसमें सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी आपको कर लेना है, उसको उतना डिटेल से इस बार के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अगर सिलेबस में होता तो उसको आगे तक बता दिया जाता। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।